नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सनोडिया आप सभी का आरपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में हम दोस्तों आज देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वनों को शासकीय आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या होते हैं दोस्तों? आरक्षित वन वो वन होते हैं जिनमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती, और संरक्षित वनों में कुछ सीमित मात्रा में हस्तक्षेप की अनुमति होती है। आरक्षित वनों में दोस्तों अधिकतर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं और संरक्षित वनों में अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से उनके नाम लिखे हुए हैं: कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, डुबरी संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों 12 जो हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब हम एक एक को इनमें डिटेल से देखते हैं दोस्तों। तो पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, इसको सबसे पहले तो ये मंडला में स्थित है। 1933 में इसको अभय वन बनाया गया, 1952 में राष्ट्रीय अभयारण्य बनाया गया, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर। क्या हुआ दोस्तों, जब 1973 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। उसी समय 1 साल बाद मध्य प्रदेश में भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी तो विशेषता ये है कि इसके अंदर हालो घाटी और बंजर घाटी है। दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क में एक योजना चल रही है जिसका नाम है जंगल गलियारा योजना, जिसमें कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को आपस में जोड़ने की बात है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिसने अपना शुभंकर जारी किया है, उसका नाम है भूरसिंगा बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है कान्हा नेशनल पार्क में, और जो कि बेटरी प्रजाति का है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है दोस्तों इस पार्क में, जो अमेरिका की सहायता से है, और वन्य प्राणी प्रशिक्षण के लिए सुविधा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पन्ना और छतरपुर जिले में आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1981 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब बना? ये 1994 में। दोस्तों, आप व्यापम के पिछले साल के पूरे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि उसकी स्थापना कब हुई और प्रोजेक्ट टाइगर कब बना, और इसकी विशेषताओं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में एक पार्क है जिसको रेप्टाइल पार्क कहते हैं, और इसका क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये होशंगाबाद जिले में आता है। इसका क्षेत्रफल है 538 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1999-2000 में घोषित किया गया था। भारत में बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और जो मढ़ई वन्य रेंज है ये भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। और पचमढ़ी जो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही आता है। इसके बाद दोस्तों अगला राष्ट्रीय उद्यान है डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, इसका वर्तमान नाम है संजय राष्ट्रीय उद्यान, और वर्तमान में ये सीधी शहडोल जिले में आता है। इसका अधिकांश भाग अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चला गया दोस्तों। छत्तीसगढ़ विभाजन जब हुआ था मध्य प्रदेश से, उसके बाद डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का अधिकतर भाग कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया, और इसको वर्तमान नाम कौन से जानते हैं? संजय राष्ट्रीय उद्यान से। इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में हुई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर 2008 और 2009 में हुआ था। दोस्तों, आप इसकी स्थापना वर्ष और प्रोजेक्ट टाइगर का जो टाइमिंग है इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, और इसी से क्वेश्चन आते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1999 में घोषित हुआ, और वर्तमान नाम इसका इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है।
राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद कृष्णमृग यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और मोगली लैंड की तर्ज पर बसाया गया राष्ट्रीय उद्यान है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है दोस्तों। अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया जिले में है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में घोषित किया गया। इसको सर्वाधिक बाघ घनत्व है और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना दोस्तों 1979 में भोपाल में की गई थी और आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है और इसमें एक सर्प उद्यान भी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों शिवपुरी में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? कान्हा किसली, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए यह मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक भवन है जिसका नाम है जॉर्ज कैसल भवन और NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों फासिल राष्ट्रीय उद्यान। फासिल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है डिंडोरी जिले में। कन्फ्यूजन होते हैं लोग, कुछ मंडला लगाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर डिंडोरी है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, इसलिए ये पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अभी आगे आने वाला है। दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि वर्तमान में धार जिले में है और कैबिनेट की मंजूरी इसको 2010 में मिल चुकी थी। मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर डायनासोर के जो अवशेष हैं दोस्तों उनको संरक्षित किया गया है। और इसके बाद दोस्तों अगला राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये खंडवा जिले में है और स्थापना इसकी 2004 में और हमेशा इसमें देखना प्रस्तावित लिखा रहता है दोस्तों। अभी कोई कंफर्म नहीं है मुझे ये राष्ट्रीय उद्यान बना है या नहीं बना है, लेकिन इसके 2004 के आगे हमेशा प्रस्तावित ही लिखा रहता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट राष्ट्रीय उद्यान है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में बना था और इस पूर्व में ये अभयारण्य था दोस्तों और वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है और शिवपुर और मुरैना जिले में है। ठीक है, शिवपुर और मुरैना जिले में है और 1981 में ये अभयारण्य बना था और 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बना। और दोस्तों जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई सिर को लाकर रखे जाने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान की PDF नहीं बन पाई थी। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम दोस्तों इसी टॉपिक से संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।